मतलब कब तक चलेगा ये? बंद कीजिए ये राजनीति के, मतलब हिंदू मुसलमान। कार्तिक के राणा है यहाँ से राशन उसन तो बहुत मिल रहा है यहाँ से, दो बार मिल रहा, फ्री मिल रहा, ऐसे मिल रहा। हमें राशन अगर दे रहे हैं तो काहे के लिए? कि हिंदू जातिवाद पे वोट नहीं करेंगे हम। हमारे मान लो हिंदू भाई भी खड़े हैं, जब हम आपस में मतलब लड़ना नहीं चाहते तो मतलब क्यों लड़ाना चाहते हैं? मैंने तो जो कक्षा 1 से मैं राजेंद्र राणा जी को पढ़ाया है, उनको मैंने कक्षा 2 में पीटी का कैप्टन बनाया था। आप देख रहे हैं सिटीजन पोस्ट और मैं हूं रुबा अंसारी। तो हमारा चुनावी चक्कर जो है वो पहुंच चुका है देवबंद, और देवबंद इस बार काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है। जो दूसरे चरण का चुनाव है वो 14 फरवरी को देवबंद में होना है। आपको बता दें कि यहाँ लगभग 3.5 लाख वोटर्स हैं, जिनमें 1.25 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, और जो बाकी बचे 2.25 लाख, उसमें 65,000 से ज़्यादा जो है वो दलित वोटर्स हैं। पिछली बार की जो सीट थी यहाँ की वो थी बीजेपी के पास, तो इस बार यहाँ के लोगों का चुनावी रुझान किस पार्टी की तरफ है, आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं। तो सर्दी का मौसम है लेकिन चुनावी गर्मी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इनका रुझान किस तरफ है, क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी आने वाली है? इस बार तो हमारा समाजवादी की तरफ ध्यान है जी सारा। अच्छा, क्या नाम है अंकल आपका? मोहम्मद अफजाल। अच्छा, मोहम्मद मेहताब अंसारी। किस पार्टी को वोट देने वाले हैं? हम अखिलेश की पार्टी को देने वाले हैं। अखिलेश को दें, भाजपा है, भाजपा। अच्छा, कार्तिक के राणा है यहाँ से, फुल बहुमत से आएंगे। अच्छा, क्यों अखिलेश को, मतलब क्यों सपा को वोट देना चाह रहे हैं इस बार आप? कार्तिक राणा आवेगा, मैं तो बस कार्तिक राणा दिखाई दे रहे। विधायक यहाँ का भी अच्छा है, यहाँ से जो विधायक है फिलहाल बीजेपी के, उन्होंने यहाँ कुछ नहीं बीजेपी से क्या नाराजगी रही पिछली बार? नाराजगी देखो, आप काम को देखो यहाँ पे। इतना टाइम हो गया ब्रिजेश को, आज तक भी यहाँ नहीं नजर काम न कहीं कि अगर यहाँ आया हो ब्रिजेश या उसने कुछ देखा हो, कुछ भी काम धाम नहीं, हमें तो कुछ नजर नहीं आया। देखो इसका नलके का पानी नहीं, नलके के पास देखो क्या हालत है, जहाँ पानी पिए लोग। देखो पर वो देखो, आप देखो। आप भी बीजेपी, आप भी सपा को वोट देने वाले हैं? जी जी। तो अभी ये बताइए, 5 साल से पहले सपा की सरकार थी, तो उनका कौन सा काम अच्छा लगा आपको? हमें अच्छा लगा, यहाँ नलका 1 के बजाय 3 थे। अब यहाँ एक नलका है, इसका भी पानी नहीं है। रोजगार दिए थे, रिक्शे दिए थे, सब दिए थे, मकान बनाए थे, सब कुछ करा था, बहुत कुछ कर रखा था उसने। रोजगार से पेंशन दे रहा था वो, सब कुछ था। लेकिन योगी सरकार तो कोरोना काल में कह रहे हैं फ्री में राशन बांट रही थी, बहुत सेवा फ्री की। में राशन अगर दे रहे हैं तो काहे के लिए? ये 3 महीने का राशन दिया गया, राशन तो मिलता ही है, 12 मासी मिलता है, वो तो 12 महीने मिलता है। ये तो उसकी वजह से दे रहे हैं, कोरोना की वजह से। वो तो कोई भी सरकार आ गई वो तो देनी देनी है। विधायक नहीं सही आए असल में। आप तो यहाँ रहते हैं दिन भर, आपके यहाँ पे चुनावी चर्चा तो होती रहेगी, क्या लग रहा है बीजेपी को तो वोट तो बहुत मिलता है, राशन उसन तो बहुत मिल रहा है यहाँ से, दो बार मिल रहा, फ्री मिल रहा, ऐसे मिल रहा। अब यो विधायक अच्छा नहीं आए हो, इनने किसी का काम नहीं करा यहाँ। तो यहाँ पे आए थे वो कभी? नहीं, कभी नहीं आए यहाँ। अच्छा, ओवैसी साहब कहते हैं जो मुसलमान है वो कब तक दरी बिछाएंगे समाजवादी की? उससे कोई मतलब नहीं है हमें तो इन बातों से क्या मतलब है? हमें तो अपने यहाँ रोजगार से मतलब है, हमारा रोजगार ही नहीं है यहाँ पे। ये इंडस्ट्री एरिया सारा बंद पड़ा है, यहाँ कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल रोजगार नहीं है। अपने इलाके में यहाँ जो भी कुछ काम था वो खत्म है। ये हमारे भाई सरफराज भाई हैं, ये जी। किसको वोट दे रहे हैं आपकी बार? देखिए, हमें वोट तो समाजवादी गठबंधन को ही देना है, और हम तो उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो विकास की बात करेगा, ना कि मतलब किसी हिंदू जातिवाद पे वोट नहीं करेंगे हम। क्योंकि देखिए, मतलब सभी पार्टियाँ ये सोचती हैं, कहने लगे भाई इलेक्शन आ गया तो इलेक्शन आने के बाद मतलब एकदम से जैसे किराना का प्लान मुद्दा उठा दिया। अब मतलब जब ये देखिए, हमारे मान लो हिंदू भाई भी खड़े हैं, जब हम आपस में मतलब लड़ना नहीं चाहते तो मतलब क्यों लड़ाना चाहते हैं? विकास की बात कीजिए, विकास पे वोट देंगे। मतलब कब तक चलेगा ये? बंद कीजिए ये राजनीति के, मतलब हिंदू मुसलमान किराने का प्लान मुद्दा। विकास की बात कीजिए, विकास पे वोट देंगे हम। बीजेपी को भी अगर जो विकास की बात करेगी तो बीजेपी को भी वोट देंगे, बीजेपी को लाएंगे, सरकार बनाएंगे जो विकास की बात। लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं कि आपकी आवाज उठाने वाले तो वो हैं, आपके हर मुद्दे पे तो वो आवाज उठाते हैं, नहीं, तो वोट क्यों नहीं दे रहे? नहीं, मतलब ओवैसी साहब का यहाँ चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन उनका वोट बैंक यहाँ पे बहुत कम है, उनके चाहने वाले यहाँ पे बहुत कम हैं। और मैं आपको बता दूं मैम कि मतलब ये ओवैसी साहब के प्रति वोट जो देने वाले हैं देंगे भी।
जी। बात बताइए, सपा सरकार ने मुजफ्फरनगर में एक भी मतलब कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा नहीं, और यहाँ भी शायद बहुत ही कम है, तो कैसे आप लोग उनको अपना प्रतिनिधि मान रहे हैं? नहीं, हमने कहा ना आपसे कि मतलब हम मुसलमान हिंदू को क्रेडिट नहीं करते, मतलब हिंदू भी हमारे भाई हैं, हम सब साथ मिलकर रहते हैं यहाँ पे, मतलब उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो समाजवादी को, अखिलेश पार्टी को, गठबंधन को वोट देना है। हिंदू भी हमारे भाई हैं, हम मतलब एक साथ रहते हैं, खाना वाना सब हमारा, हम ई रिक्शा चलाते हैं, हमारे मतलब सभी एक साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। तो हम पहुंच चुके हैं सपा प्रत्याशी कार्तिकेय राणा जी के ऑफिस। वो तो यहाँ नहीं मौजूद, लेकिन उनके कुछ जो सहयोगी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का फ़िलहाल चुनावी माहौल कैसा है। सर, ये बताइए कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? माहौल बहुत अच्छा है जी। कार्तिक भाई 30-40 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको? जी, क्योंकि सर्व समाज की वोट उनके साथ है। जो पिछड़ी जाति है वे सब उनको पूर्ण समर्थन के लिए, क्योंकि यहाँ पर विधायक साहब का बहुत से लोगों ने चेहरा नहीं देखा आज तक, क्योंकि फील्ड में भी नहीं घूमे हुए। अच्छा, ये बताइए, जैसे दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था 11 महीने तक, तो उससे जो किसान है वो थोड़ा सा नाराज़ है, क्या लग रहा है इसका सीधा फ़ायदा सपा को मिलने वाला है? हाँ जी, सपा को मिल रहा है इसका सीधा फायदा, क्योंकि किसानों पर इतने अत्याचार हुए हैं। और ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इतने बिल आ रहा है बिजली का, हर चीज़ का, किसी भी रूप में ले लो आप, कोई सुविधा नहीं है। खाद का कट्टा एक मिल रहा है कुल 5 बीघे पे। अच्छा सर, ये बताइए, कार्तिकेय जी जीत जाते हैं अगर इस क्षेत्र से, तो सबसे पहले क्या उनकी योजना है इस क्षेत्र के लिए? देखो, कार्तिकेय राणा जीतेंगे 100%, और कार्तिकेय राणा इस क्षेत्र का विकास पूर्णतः करेंगे, क्योंकि हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, आप ये सड़क देख लो, बहुपुर नगली तक, देवीकुंड से बहुपुर नगरी तक, कुरलकी तक, मैतोली तक, कोई भी एक काम नहीं किया, जबकि पास के रहने वाले विधायक हैं। यहाँ पे डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज में आज तक साइंस की क्लास से नहीं चली। आपके सरकारी हॉस्पिटल देखो, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर झाड़ झंकड़ खड़े हुए हैं, डॉक्टर नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की एक्सरा मशीन तक नहीं, तो उन्होंने विकास किया ही नहीं यहाँ पर। जैसे पिछली बार धर्म की राजनीति हो रही थी, तो आपको क्या लग रहा है, आपको जो जनता है वो धर्म की राजनीति जो थी वो समझ गई है? बिल्कुल समझ गई जनता इस बार, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है देवबंद। इधर बाला सुंदरी का मंदिर है, उधर दारुलूम है, तो यहाँ पे कोई इस तरह की बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता से ही वोट मिल रही है कार्तिक राणा को, और कार्तिक राणा जीतेंगे 101%। इस बार एक बड़ी संख्या में मुसलमान जो है वो भी कार्तिकेय राणा के साथ हैं, तो क्या प्लान है मुसलमानों के लिए इस बार? स्पेशल कुछ अलग से कुछ प्लान है आपके पास मुसलमानों के लिए? मुसलमानों के लिए हम लोग जो हैं हर तरह की सुविधाएं, जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं देंगे, और हर तरह से हमारे कार्तिक राणा जो है मुसलमानों का, क्योंकि मुसलमान एक अलग से नहीं है। मुसलमान जो है वो इस तरह का है कि वो हिंदू के साथ मिलकर के काम करना चाहता है, वो कभी भी जो है फिरका परस्ती पर नहीं आता। यहाँ का देवबंद का मुसलमान जो है बहुत ही अच्छा मुसलमान है, क्योंकि यहाँ धार्मिक संस्थाएं हैं, दारुल उलूम है, दारुल उलूम के कारण जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा विकास होने की उम्मीद है, क्योंकि हमारा जो कार्तिक राणा है वो इतना अच्छा है। इनके पिताजी राजेंद्र राणा बहुत ही अच्छे मंत्री रहे हैं, और मैं तो उनका गुरु रहा हूँ। मैंने तो जो है कक्षा 1 से मैं राजेंद्र राणा जी को पढ़ाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनेश्वर प्रसाद है। मैं भायला में ही 37 साल तक अध्यापक रहा हूँ, और राजेंद्र राणा जी मैंने कक्षा 1 से पढ़ाए हैं, और उनको मैंने कक्षा 2 में पीटी का कैप्टन बनाया था। उसके बाद ही राजेंद्र राणा जी जब भी कहीं जाते थे तो कहा करते थे कि मेरे गुरुजी ने मुझको नेता बना दिया। इसी प्रकार से जिस समय राजेंद्र राणा जी मृत्युशैया पर थे, मृत्युशैया से पहले उन्होंने अपने बेटे को कहा कि आप जो हैं, जो क्षेत्र के अच्छे लोग हैं उनसे संपर्क करें, और विशेष रूप से मेरे गुरुजी से ज़रूर संपर्क करें। इस प्रकार से जो है मैं हर तरह से उनके साथ हूँ, और जनता यहाँ की
हर तरह से मंत्री जी के भाई कार्तिक राणा के साथ है और कार्तिक राणा को इतना पूर्ण समर्थन मिल रहा है कि जिसको हल नहीं, क्योंकि ये क्षेत्र जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और यहाँ पर राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है। ये जो हमारे वर्तमान विधायक है ये भी राजपूत है, लेकिन राजपूत होने के कारण जो है इन्होंने मतलब किसी का भला नहीं किया, न किसी के यहाँ गए, ना किसी के मरने में ना जीने में किसी प्रकार से जो है इन्होंने किसी का सहयोग नहीं किया, इसलिए इनका विरोध जो है चल रहा है। मैं जो है आश्वस्त हूँ कि कार्तिक राणा अवश्य ही जो है बहुत ही अच्छे मतों से जीतेंगे। सर, इस बार AIMIM ने अपना प्रत्याशी उतारा है और मुस्लिम प्रत्याशी, और जो कांग्रेस है उन्होंने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। क्या लग रहा है कि उन मुस्लिम वोट है वो बटेगा क्या उनके बीच में? बिल्कुल नहीं बटेगा, 400 500 पे रह जाएंगे और उससे ऊपर जो है बिल्कुल नहीं जाएंगे। इससे पहले का जो चुनाव रहा वो बहुत ही निराशाजनक रहा सपा के लिए, क्या वजह रही उस बार? एक तो प्रत्याशी सही नहीं थे, अब की बार प्रत्याशी कार्तिक भाई नवयुवकों की धड़कने हैं जी। तो युवाओं के लिए क्या सोच रखा है उन्होंने? युवाओं के लिए युवा बेकार है, बेरोजगार है कतई। जो पेंशन भत्ता मिलता था, बेरोजगार भत्ता मिलता था समाजवादी पार्टी की सरकार में, वो कतई योगी सरकार आते सार खत्म हो गया। जो कुछ प्रो मुस्लिम्स हैं वो AIMIM की तरफ उनका झुकाव लग रहा है, क्या लग रहा है आपको उनको किस तरह से आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? नहीं, AIM का कोई भी हमारे यहाँ कैंडिडेट हैं, लेकिन उनको तो कोई समर्थन मिल ही नहीं रहा जनप्रतिनिधि का, किसी भी एक भी व्यक्ति का कोई उनके पास समर्थन नहीं है। उनके तो परिवार के भी लोग हमारे साथ घूम रहे हैं। ओवैसी साहब दरी बिछाने वाला क्यों कहते हैं मुसलमान को सपा में? वो तो देखो वोट बैंक की राजनीति है, कुछ भी कह सकते हैं अपनी तरफ को खींचने के लिए। वो दरी बिछाने वाले कह लें या कुछ भी कह लें, तो वो तो उनका अपना फंडा है। क्या नाम है आपका? जी रविंद्र कुमार। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती कर रहे हैं जी। अच्छा, चुनाव से पहले अभी कुछ टाइम पहले तक ही किसानों का जो है प्रोटेस्ट चला दिल्ली में, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, किसान बिल्कुल खिलाफ है भाजपा के। इनकी क्या इसका फायदा सपा को मिलने वाला है? सीधा जी बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। अब की बार बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं किसान? नहीं, किसान इस बार खपा है बीजेपी से बिल्कुल पूरी तरह, क्योंकि गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया गया। हर सरकार 10 रुपये प्रति वर्ष बढ़ाई थी, इन्होंने 5 रुपये बढ़ाने का काम किया। और डीजल पेट्रोल के दाम बहुत अधिक बढ़ा दिए गए। ट्रैक्टर पार्ट्स या हर चीज़ पे रेट बढ़ाया है, किसान बिल्कुल नाराज है। खाद के रेट बढ़ा दिए, हर जगह रेट बढ़ाए, मतलब किसान का उस हिसाब से रेट कोई बढ़ा नहीं। अब ये फ्री राशन की बात करते हैं तो अनाज कौन उगा रहा है जी? किसान उगा रहा है, और वो अन्नदाता का ये बिल्कुल अपमान कर रहे हैं पूरा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई किसान तो इन्हें वोट नहीं कर रहा और ना करेगा। सर, क्या लग रहा है कि कार्तिकेय जी किस तरह से बदलाव करेंगे अपने क्षेत्र में? देखो, अब जब उन्हें चांस मिला है तो बदलाव तो होगा, ठीक है। और साथ में जो ये किसान आंदोलन है उससे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। जो बीजेपी ने हमेशा ये किसान विरोधी रही है और हर चीज़ के रेट बढ़ा दिए हैं, खाद का रेट बढ़ा दिया है, उससे पहले सब्सिडी घटा दी। मतलब सब्सिडी केवल इसके इलेक्शन के बाद सब्सिडी वैसे भी इस पर ख़त्म करके दोबारा इसको 2728 रुपये इकट्ठा कर देंगे। और 5 किलो यूरिया से घटा दिया सब्सिडी। तो पहले इन्होंने जो पिछले साल में 4 लाख करोड़ सब्सिडी का बजट था, इस साल 1,05,000 करोड़ सब्सिडी का बजट है। तो जब सब्सिडी का बजट ही 1,05,000 करोड़ है तो आने वाले टाइम में सब्सिडी तो घटी जानी है, ख़त्म हो जानी है। और डीजल और पेट्रोल पे टोटल मिला के 112-13% टैक्स है। सर, जो कोरोना काल में कुप्रबंधन रहा बीजेपी का, आपको क्या लग रहा है कि उसका प्रभाव भी इस चुनाव पर पड़ रहा है? उसका प्रभाव बिल्कुल इस चुनाव में पड़ेगा। वजह ये रही है, इन्होंने हर चीज़ को तो बंद कर दिया, चलाया कुछ है नहीं, और जो मदद कर रहे थे उनके खिलाफ रहे हैं। और उनमें से अगर कोई दूसरी पार्टी से मदद कर रहा था, दूसरी पार्टी का, उसके यहाँ पे इनकम टैक्स के छापे, ID के छापे, दुनिया भर के और दूसरी का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। पुलिस की रेड और ऐसे बस इनका प्रेशर बना के रखना इनका काम है। ये हमेशा अपना, मान लो कोई भी उभरे उस पर प्रेशर बना के उसे दबा देना चाहते हैं हमेशा।
थैंक यू मैडम। ये थी कार्तिकेय जी के सहयोगियों की बात। हम और आगे चल के जनता का हाल जानते हैं, जनता के दिल में क्या है हम आपको दिखाते रहेंगे।